आज मैं ये वाला कॉर्ड सेट पहनने वाली हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत ही प्यारा सा है, मैंने अमेज़ोन से लिया था और सुंदर लगता है ये वाला कॉर्ड सेट। तो आज इसे पहनूंगी और मेहंदी का दाग आ गया है। तो चलिए मैं पानी ना करके ये कपड़े पहनूंगी, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है, देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, 2 बज रहे हैं और पता नहीं ये घड़ी का शेल को क्या हो गया। इसकी बैटरी डालनी है, शेल मंगाना है। तो चलिए चलते हैं दीवान खाने में, क्योंकि बच्चे आते हैं मेहंदी के। और देख सकते हो मेरी मेहंदी कलर जा ही नहीं रहा है। तो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी 4 बज रहे हैं, बच्चे चले गए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं लंच। तो ये बाजू वालों ने खिचड़ी भेजी थी, तो वही खिचड़ी और ये भाजी है। तो खिचड़ी भाजी खाएंगे, लंच करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा आपको बताऊँ। हाय गाइस, खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो फिर नींद बहुत आ रही थी, तो फिर मैं सो गई थी। मेरे साथ बच्चे भी यहाँ पर सो गए थे। एन नहीं सोया समझो, मैं अलीना अलीशा तीनों भी सो गए। ये देख सकते हो यहाँ पर अलीशा सो रही है, यहाँ पर अलीना भी सो रही समझो। तो बस एन जो है बाहर खेलने गया, शायद यहाँ पर गेट के बाहर ही होगा। अभी मैं उठ गई हूँ, 6 बज रहे हैं, शाम हो रही है। तो लाइट्स ऑन करते हैं। आप देख सकते हो पानी के बॉटल्स यहाँ पी के ऐसे ही रख दिए बच्चों ने। पानी के बॉटल्स भर के रखूँगी, शाम का डिनर भी बनाना है मुझे। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँगी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे ना कुछ चीज़ें निकालनी है, क्योंकि मेरे कज़न की शादी आने वाली है। तो वही ड्रेसेस वगैरह मैं सेलेक्ट करूँगी, देखूँगी बच्चों के, मेरे बहन ने भी मंगाए हैं। तो वही सारे ड्रेसेस बैग से निकालूँगी। सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज कुछ भी रेसिपी वगैरह कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट सी फील हो रही। तो मैं सोच रही हूँ कि बैग्स वगैरह निकाल के देख लूँ, क्योंकि कुछ 2-3 साड़ीज़ हैं, मैं अब साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मम्मी को दे दूँगी। अच्छे वाले हैं, भारी वाले साड़ियाँ हैं, तो मम्मी के लिए भी निकाल दूँगी, तो उनको भी दे दूँगी। क्योंकि मेरे जो ब्लाउज हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, छोटे साइज़ के थे। अभी तो उतना साइज़ नहीं आएगा, तो उसका सीवन खुल के वो शादी में, शायद मैं बोली कि उनको शादी में पहन लो, क्योंकि काफ़ी अच्छे वाले साड़ियाँ हैं। तो वही निकालूंगी, सोच रही हूँ निकालूंगी, क्योंकि बैग्स ऊपर रखे हुए हैं और हस्बैंड भी नहीं है। तो अगर वो रहते तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो निकाल करके मुझे दे देते, तो सारा वही का वही हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। अगर निकालती हूँ तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले उठते हैं। और मुझे ना थोड़ी सी मतलब चाय की क्रेविंग हो रही है, तो चाय भी बना लूँगी, हेडेक सा हो रहा। तो चाय पीते पीते काम करेंगे। पहले नमाज़ पढ़ लूँगी 4 फ़र्ज़ असर के, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। तो मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ के आपसे। सो गाइज़, अभी भी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा मेरे। तो चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा सा रिलीफ होगा। तो फिर मैं जो बैग से वो निकालूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कपड़े हैं निकालने के। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय और पीते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना करके लेकर आई हूँ, और एनका से मैंने ये टोस्ट मंगाए हैं। ये 10 वाली पैकेट हैं, तो ये 2 पैकेट्स मैंने बनाए हैं। बच्चे भी उठ गए हैं, अलीना, अलीशा और अयान। तो अभी हम लोग ये खाएंगे। पता नहीं कौन याद कर रहा है मेरे को, जो हिचकी लग रही है। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जब याद करेंगे तो हिचकी लगती है। पता नहीं कौन याद कर रहा है या रही है, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए फिर खाते हैं हम लोग चाय टोस्ट, फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे बैग्स है, बैग्स के अंदर कपड़े हैं। तो ये सारा कुछ अभी निकालूंगी मैं, और देखती हूँ इसके अंदर क्या क्या कपड़े हैं। जो भी शादी में पहनने के कपड़े होते हैं मैं बैग्स में रखी हूँ इस तरह से ढक के। तो निकालते हैं, ये सारी लाइन में हैं।
तो बेडशीट वगैरह ढाप दी थी। तो चलिए निकालते हैं, अभी निकालने ही वाली थी, देख सकते हो। मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट ही कर रही हूँ तो फिर आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि निकालेंगे। तो चलिए पहले निकालती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैग निकाल दी हूँ, लेकिन कवर करने के बाद भी कितना ज़्यादा डस्ट इस पे आ गया है। एक नीचे वाले साइड पर है और एक इस वाले कवर में है और एक बैग वहाँ पर है। तो सारे बैग्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वाले बैग्स में क्या है। और हस्बैंड आने के बाद मैं रखाने लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरी शादी का ड्रेस, इस वाले में है मेरी शादी का ड्रेस। और ये वाली साड़ी है, सोच रही मम्मी को दे दूँ ये सारे साड़ियाँ, क्योंकि मैं तो अभी मतलब साड़ी नहीं पहन रही हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को दे दूँ। ये वाली साड़ी निकालती हूँ, देख सकते हो। मेरा ब्लाउज़ आपको बताती हूँ, इतना छोटा, इतनी दुबली थी मैं। और ये वाला काम जो है मैंने ख़ुद से डाला था, मेरी शादी के टाइम ही ये वाली साड़ी मैंने जोड़ों में डाल ली थी। तो ये सारा काम मैंने ख़ुद से किया है। ये वाला हैंडवर्क मुझे आता था और ये ब्लाउज़ भी मैंने ख़ुद से ही स्टिच किया था। तो ये है गया, ये है इसका पेटीकोट। ये मेरे सास वो लोग ने डाला था, मेरी ननन सास ने डाला था समझो, शादी के टाइम। तो ये वाली एक साड़ी है और ये वाला जो है तोरोपोश का है, बिछाने के लिए तोरोपोश वगैरह है। और ये वाली साड़ी जो है मेरी सतवासी की साड़ी है, जब अलीना पेट में थी तो ये सतवासी की साड़ी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। जब के टाइम पे ये 5000 की साड़ी थी। तो ये वाला पूरा काम भी मुझे आता है समझो, बट हम लोग ने रेडीमेड ही ली थी ग्रीन कलर की सतवासी की साड़ी। तो ये एक साड़ी है, तो ये भी सोच रही हूँ मम्मी को दे दूँ ये वाली साड़ी भी। और ये वाली कतान की साड़ी है। कतान की साड़ी तो मैं नहीं दूँगी क्योंकि कतान की साड़ी मेरे वलीमे की है। तो ये वाली तो मैं नहीं दूँगी क्योंकि ये जो है इसको तख्ता करा कर मैं पहनूँगी किसके भी वलीमे में। और ये जब हम लोग अजमेर गए थे तब मैं लेकर आई थी शॉल्स अजमेर से। तो ये वाले 2 शॉल्स लेकर आई थी अजमेर से। और ये है हाफ़ साड़ी, इसमें भी लाल लाल तोरोपोश हुए हैं। और ये है हाफ़ साड़ी, देख सकते हो, ये हैवी सी हाफ़ साड़ी है। और मैं सोच रही हूँ इसका छोटा वाला करके मैं अलीना को पहनाऊँ या फिर ऐसे ही रखूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सी है। तो इसे तो मैं किसी भी नहीं दूँगी क्योंकि बाद में अलीना को या अलीशा को काम में आएगी। ये एक बहुत ही अच्छी वाली मेरी हाफ़ साड़ी है जो कि फ़र्स्ट रमज़ान में, मेरी शादी के फ़र्स्ट रमज़ान में मेरे हस्बैंड ने दिलाया था। ये 2000 का था तब का। और ये जो है अगेन ये वाली हैवी सी साड़ी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दूसरे या तीसरे रमज़ान की ईद पर दिलाई थी। तो ये वाली साड़ी भी मैं मेरे भाई के शादी में, हाँ शादी में या वलीमे में दिलाई थी शायद। तो ये वाली साड़ी भी मैं मम्मी को दे दूँगी। ये और ग्रीन कलर 2 साड़ियाँ मैं शायद, या ये वाली साड़ी। मम्मी सुनो, पापा का साड़ियों की दुकान थी बोल के दिला देते नहीं। तो ये जो है ये वाली साड़ी पिंक कलर की, मैं इसे अभी तो पहन नहीं रही हूँ, हस्बैंड से पूछ करके मम्मी को दे दूँगी। ये वाली और ये वाली और जो ग्रीन वाली है। तो ये वाले सूटकेस में बस इतने ही सारे चीज़ें हैं। तो देखते हैं, चलिए फिर दूसरा बताती हूँ आपको। सो गाइज़ यहाँ पर ये वाले बैग में जो है मेरा मतलब बिस्तर है शादी का, देख सकते हो। ये वाला दिए थे मेरे पापा ने, वेलवेट का, बहुत ही सुंदर सा है, पूरा है समझ, इसमें मच्छरदानी, तकिए के गलाफा, बेडशीट वगैरह सारा कुछ है। तो मैंने इसे इस तरह से कवर कर कर रखा है ताकि इसमें डस्ट ना जाए। तो ये वाला बैग तो ओपन करने से इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये वाले बैग में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बिस्तर है समझो। और ये वाला एक बुरखा जब मेरे हस्बैंड दुबई गए थे तब लेकर आए थे मेरे लिए, बट मुझे लेंथ वाइज काफ़ी छोटा था तो मैंने अलीना के लिए रख दिया। अलीना जब बड़ी हो जाएगी तो अलीना को ये वाला बुरखा मैं दे दूँगी। बहुत ही अच्छा पैटर्न का है। स्लीव्स देख सकते हो, इतने छोटे से स्लीव्स है
तो अभी तो मुझे जब ही नहीं आ रहा था, तो ये अलीना को आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अलीना ने बुर्का पहन लिया है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है, समझो नीचे साइड पे थोड़ी सी और लेंथ अलीना की बढ़ जाएंगी तो अलीना को अच्छे से आ जाएगा ये वाला बुर्का। तो अलीना के लिए ही है ये वाला बुर्का। तो अभी रख देते हैं, 1-2 साल के बाद अलीना को काम आ जाएगा। उनके डैडी लेकर आए थे दुबई से, इसीलिए मैंने एक बार भी नहीं पहना, समझो अलीना के लिए ही रखा है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अलीना को बुर्का पहनाऊँगी 2 साल 3 साल के बाद, तब अलीना को फर्स्ट ही बुर्का यही वाला दूंगी। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने मंगा ली है ये काफ़ी मसाले वाली बिरयानी आई। ये सादी है और ये मसाले वाली है, और ये मटन गोश्त मंगाया है, तले हुआ गोश्त। तो हस्बैंड को बोलूँगी रोटी ला लेंगे तो रोटी के साथ वो खा लेंगे। थोड़ी सी बिरयानी हम लोग मतलब रख दूँगी, इतनी ज़्यादा तो मैं और बच्चे नहीं खाते, तो हस्बैंड के लिए भी रख दूँगी। और आते आते उनको बोलूँगी रोटी डालेंगे, तो फिर रोटी के साथ ये वाला गोश्त और बिरयानी वो भी खा लेंगे। प्याज है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। खाने के बाद आप सबसे सो गाइज़, डिनर हम लोग ने कर लिया है। अभी ठीक 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रहे हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और सारा सामान मतलब मैंने हॉल में रख दिया है, सुबह में सहतूँगी। थोड़े बहुत चीज़ें मैंने निकाल करके रखी है, वो सारा कुछ मैं आपको कल बताऊँगी, कल के ब्लॉग में। तो अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चाहे बने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।